अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला खुश रखे। अभी मैं जो है इस वक्त तबूक से फिर रियाज़ को जा रहा हूँ। ये थोड़ी सी मुश्किल पेश आई है मेरे काम में। अगर आप भी सऊदी अरब में रहने वाले हैं तो शायद आपको भी मुश्किल हो। आप अगर किसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको भी शायद मुश्किल पेश आए। नए कंपनी के साथ काम पकड़ना है तो वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो उसमें मुश्किल ये पेश आई है कि हम एक कफील के आदमी नहीं हैं सारे। तो अभी एक कफील के आदमी करने का तरीका ये है कि उनको हमने अपना अकद अजीर बना के, मतलब रेंट वाला पेपर बना के शो कराना है कंपनी के। हम ने आदमी ये लिए तो बाहर से हैं लेकिन रेंट पे लिया हुआ है। अभी 3 महीने के लिए इनका पेपर बनेगा जो गवर्नमेंट की तरफ से 1 महीने की 200 रियाल फ़ीस होती है। तो अभी इसी सिलसिले में मैं रियाज़ जा रहा हूँ और मुझे स्पेशली जिस कंपनी से मैंने काम पकड़ा है मुझे उसके साथ तनाजुल करना पड़ रहा है, नकल कफाला करना पड़ रहा है, मुझे अपना कफील चेंज करना पड़ रहा है सिर्फ इस काम के लिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करता चलूँ। देख सकते हो तबूक तो असीं अजे निकले हाँ तो यह फस्ट इशारा सानू पिया है, पहला इशारा। तो इस वक्त रियाज़ नूं जा रहे हैं। तो जिदन असीं रियाज़ों इत्थे तबूक आए सी उदन बहुत ज़्यादा ठंड सी, तो अज भी बहुत ज़्यादा ठंड है। सुबह दे इस वक्त टाइम हो गया 6:30 ਤੇ ਹਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਇਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਰਿਆਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਵਾ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਟਾਈਮ ਹੋਆ? 7:03 ਹੋਏ ਆ ਜੀ, 6:30 ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ, ਹਾਇਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਰੀਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਸਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਬਕੇਰੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਖਲੋਤਾ ਜੇ, ਇਹ ਬਕੇਰੀਆ ਦੇ 에어ਪੋਰਟ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਜੇ, ਵੇਖ ਲਓ। चलो अभी हम अलगात में पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं कि अलगात की पहाड़ी है सामने है और 1000 ये जगह हवा बहुत ज़्यादा है। हमने 1000 किलोमीटर सफ़र कर लिया गाड़ी से और हमने इसका कोई तेल पानी चेक नहीं किया। अभी मैं इसका ये चढ़ाई से पहले ये बहुत ज़्यादा ऐसे सीधी है बिल्कुल, और मेरा इरादा है कि उससे पहले मैं गाड़ी का तेल पानी चेक कर लूँ। मैंने गाड़ी बंद की हुई है, इसका तेल चेक करता हूँ। आप भी जब अपने गाड़ी का ऐसा जोर लगवाना हो ना तो अपना तेल वगैरह हर चीज़ चेक कर लिया करें ताकि मोबाइल पूरा हो तो पिस्टन का जोर लगे और कोई टेंशन ना बने गाड़ी। ये मेरी अपनी सोच है, वैसे पता नहीं ऐसा हो पड़ेगी भी या नहीं, लेकिन मेरी अपनी सोच है। ये तेल है इधर, मतलब इससे ज़्यादा है थोड़ा। गाड़ी को मुश्किल नहीं है कोई भी, लेकिन मेरा बस ना एक वहम है कि जो पहाड़ी है अलगात वाली वो सामने नज़र आ रही है। कैमरे में बिल्कुल नहीं लगता कि ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन बड़ी हाइट है। आप पहाड़ को देखें साइडों में तो बाद में आपको मालूम होगा कितनी होगी। गाड़ी हमारी 140 पे जा रही है बस, और ये जो बोर्ड है इससे निकलते ही 150 पे मैंने कर देनी है। 150 पे कर दी है जी, और ये पहाड़ी है। आप इसको छोड़ें, ये साइड पे देखें, ये पहाड़ है। इसकी वजह से पता नहीं क्यों नहीं लगता कि ये हाइट इतनी नहीं है, लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा है। ये देखें, ओ चढ़ गई है। देखें 150 पे थी गाड़ी और अभी 120 पे आ गई है। ये आपको इंजन की आवाज़ आती होगी। ये देखें इन्होंने कटिंग की हुई है सारी। ये रियाज से आए ना, कसीम आए या उसी रोड पे है, कसीम आ जाएं या बरीदा आ जाएं या हायल जाएं तो रास्ते में आती है ये। असी तबूक साथ ठंड नाल मर चले सा, हुण रियाज आए आ ते गर्मी नाल मर चले आ। रियाज आउंदे पता लग गया भी बहुत गर्मी है। लो जी, साडा जहाज एंट्री कर गया है रियाज दे विच। ते उतों कैमरे मोबाइल वाले लंघ गए ने, हुण भावें मुखालफा आ जाए। ते एक होर आ गया, अल्लाह खैर करे। आ नुक्ता तफ्तीश आ गई है रियाज वाली, ते इहदे तो बाद असीं फिर मिलदे हां तुहानूं। आ एक जिहड़ा उत्ते कैमरे सी ते मैं उहदे विच मोबाइल कढ लिया जल्दी नाल, भी तफ्तीश आ गई आ। ते हुण अल्लाह खैर करे, भावें मैनूं मुखालफा आ जाए।
ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ 11:30 ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ 11:30 ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਲੰਘ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੰਡ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਣ ਡਈ ਸੀ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ। ਫੇਰ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਜੇ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਮਹੱਤੇ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਆਇਲ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਸ਼ੂ ਧੋਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਕਤਬ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਮਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਆਹ ਹੁਣ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਏ ਉਹ ਥੋੜੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ੂ ਧੋ ਕੇ ਹੁਣ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਡ ਆ ਜੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਮਜ਼ੇ ਲਏ ਆ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਮੈਂ। ਜੇ ਜੀ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਟਾਵਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਵਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗੋਲਡਨ ਟਾਵਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਗਲਾਸ ਲੱਗਾ ਗੋਲਡਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਟਾਵਰ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟਾਵਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਟਿਫਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟਿਫਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਇਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਰਿਆਜ਼ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਰੇਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਰੇਨ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰੇਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਮਸਿਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਵੇਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਬਣਨੇ ਨੇ ਸਿਮਸਿਮ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਵਰ ਕਰੇਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਬਣਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਬਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਮੁਸਤਸ਼ਫਾ ਸਲਮਾਨ ਹਬੀਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਛੱਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਕਤ 3 ਬੰਦੇ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਟਾਵਰ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ 4 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਵਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਾਵਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਕੰਮ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਆ ਛਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ? ਇਹਨੂੰ ਛਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਆਹੋ ਜੇ ਚਲੋ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਉੱਤੇ ਛਤਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਾਰਨਾ। ਇਹ ਜੇ ਸਲਮਾਨ ਹਬੀਬ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਮੈਟਰੋ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਥਲੋਂ ਦੀ तरीक उनसे मालिक नंगन डई है मेट्रो स्टेशन बनाने डे शहबाज शरीफ बनाने डे जी। अभी हम रास्ते में जा रहे थे तो ये रास्ते में गाड़ी जो है उल्टी हुई है। एक्सीडेंट हो गया इधर, खैर करे पता नहीं किस चीज़ का है, गाड़ी उल्टी हुई है। और ये जी डायना उल्टी हुई है और इसको पता नहीं क्या है, ये गाड़ियों की वजह से उल्टी है शायद। और ये जो है बाकी गाड़ियाँ खड़ी हैं दिफाई मदनी वाली। तो जी हम अभी बादशाह के सऊदी अरब का जो बादशाह उसके घर के सामने से गुजर रहे हैं लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है कैमरे में। हाँ आ रहा है। तो ये सफारत का रोड है, तरीक मक्का भी है और ये बादशाह का महल है जी। सऊदी अरब के बादशाह का महल है, मुझे तो इतना पता है। और उसके घर के सामने से गुज़र रहा हूँ। अभी एक अपना जो है मेरा साथ काम करने वाला लड़का है, उसके कफ़ील को मिलने जा रहा हूँ। तो देखते हैं, अभी उसको पैसा चाहिए भाई, हम जो पेपर बनवा रहे हैं ना, मैं आपको बोल रहा हूँ उसको। भी मैं और वसीम जो है खाना वाना खा के मोमिन को हम छोड़ आए हैं घर और हम जा रहे हैं अपने जो है मकतब है, ऑफिस है, तो वहाँ पर मैं अपना अभी पेपर वगैरह जो मैंने अभी ट्रांसफ़र लिया है इस कंपनी में जिससे काम पकड़ा है, वो मेरी मजबूरी थी, मुझे लेना पड़ा क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर मेन जो है वो मैं हूँ, इसी वजह से मुझे अभी वो ट्रांसफ़र लेना पड़ा उस कंपनी से। इस वक्त असीं जा रहे हैं मलकफात तो ते इस तो अगे जिहड़ा है आंदी है तरीक मक्का।
टावर बड़ा न्यू डिज़ाइन इहदा दिता गया है, आंदे ने कि लेटेस्ट डिज़ाइन है टावरां दे विच, लेकिन असीं इहदा नाम रखिया खक्खर वाला टावर। ये देखें मलक फाद वो जाता रहा ते असीं हुण इधर मुड़ गए हैं तरीक खरेस वाल ते आओ लो एकदम गड्डियां अगे ब्रेकां लगियां पईयां ने, मतलब कमरूर ने रोकियां ने गड्डियां रश होने की वजह तो खरेस थे। अभी मैं अपने मकतब के बाहर खड़ा हूँ, ये मकतब है और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और मेरा इरादा है कि मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूँ, क्योंकि मैं तबूक से वीडियो शुरू किया और 1400 किलोमीटर मेरी वीडियो बनती आई है, तो अभी इसी पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं भी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जो है मुझे इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आपका भी चैनल है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका ज़रूर सब्सक्राइब करूँगा, क्योंकि इस पर पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब और लाइक करने पर पैसे नहीं लगते, इसलिए प्लीज़ मेहरबानी करके मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।